ये बताओ, तुम किस टॉपिक पर जवाब देना चाहते हो? क्या ऐसा टॉपिक है जिस पर हम तुमसे सवाल कर लें? कुछ भी, अरे बहुत सारी टॉपिक होती हैं। जैसे तुम अपने आप पर भी बात करना चाहते हो, कि समाज के बारे में बात करना चाहते हो, कि इस समय राजनीतिक व्यवस्था चली उस पर बात करना चाहते हो, किस पर बात करना चाहते हो? राजनीति। राजनीति क्यों चुना भाई? मुख्यमंत्री बनेगा क्या कि विधायक बनेगा? अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें वो मान लो राजनीति के लिए अभी तुम्हारा उम्र हुआ नहीं, क्योंकि वोट देने का अधिकार तुम्हें कब प्राप्त होगा? 18 साल के बाद। अभी 18 साल के हुए नहीं, लेकिन अगर मान लो एक चांस दिया जाए, मान लो 18 साल के तुम हो गए, तुमको चांस मिला, तो तुम कैसे कैंडिडेट को चुनोगे, वोट देना पसंद करोगे? हम ऐसे व्यक्ति को देना चाहेंगे कि जो हमारे शिक्षा के और स्वच्छता के बारे में बात करे। ठीक, सही बात है। हर इंसान को ज़रूरत क्या होती है? क्योंकि उसको अगर शिक्षा मिल जाएगा तो सब कुछ हासिल कर सकता है। अगर शरीर से स्वस्थ है तब भी वो जो चाहे अपना सकता है। और आज की राजनीतिक व्यवस्था ये है कि तुम्हें हर चीज़ से देने के बावजूद तुम्हें इस चीज़ से वर्जित किया जा रहा है। ना ही तुमको सही से शिक्षा दिया जाएगा और ना ही तुमको स्वास्थ्य के बारे में। एक तरफ से तुमको अपाहिज बना दिया गया है, एक तरफ से देखो मानसिक गुलाम बना दिया जाएगा। तो तुम पढ़ाई करके क्या बनना चाहोगे? राजनीति में जाना चाहोगे कि सिस्टम में जाना चाहोगे, अधिकारी बनना चाहोगे? अधिकारी। सपोज करो कि अगर अधिकारी, दो ऑफर आ गए, तुम्हें अगर विधायक बनने का ऑफर आ गया या तुम्हें कोई बड़ा अधिकारी बनने, पहले किसको चुनोगे? जो कि दोनों में समाज की सेवा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक विधायक या एमएलए समाज का सेवा नहीं कर सकता, उसके पास पावर होता है, लेकिन वो 5 साल तक पावर है। और अधिकारी को भाई 60 साल जब तक सर्विस में है तब तक तुम सेवा कर सकते हो। तो क्या ऐसे व्यक्ति को विधायक बनना चाहिए जो सिस्टम से आ रहा है, कि जो ऐसे व्यक्ति को विधायक बनना चाहिए जो मतलब जमीनी स्तर से संघर्ष कर रहा है? संघर्षशील आदमी को विधायक बनना चाहिए कि एक IAS PCS के अधिकारी को विधायक बनना चाहिए? IAS PCS। तू लग रहा है तू दोनों चाह रहा है। तू सोच रहा है हम अधिकारी भी बन के आए तो फिर आके राजनीति भी खेलें। ऐसा होना चाहिए। जो आदमी जमीनी स्तर से संघर्ष कर रहा है उसको वो करना चाहिए। और एक यही जरिया है कि अगर तुम पढ़े लिखोगे तो आज सोचो, लमसम आज़ादी के बाद जब तक आज़ादी नहीं मिली तब तक अंग्रेज़ों ने हम पर शासन किया। लेकिन आज क्या व्यवस्था क्या है? अंग्रेज के बाद हम जो इतने नेता हैं वो सब शासन कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए वो प्रदान हो ही नहीं पा रहा है। समय 5 साल के बाद दिखाई देते हैं, जीतेंगे फिर दिखाई नहीं देंगे। हमारे वोट का जो अधिकार बाबा साहब ने हमें इतने संघर्ष के बाद दिलाया, आज उसका इस्तेमाल तो हम सही से कर सोच तो दे रहे हैं कि सही जा रहा है, लेकिन वहाँ जाने के बाद कनौर दूसरा प्रक्रिया निकल रहा है कि हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो तुम ऐसा काम करो, शिक्षा पे ऐसा पढ़ाई करो कि आगे चल के अगर तुम सिस्टम में ना जाओ, जैसे मान लो आज हाई स्कूल का रिजल्ट निकला, ठीक, अब सारे बच्चे उत्साहित हैं, लमसम सारे बच्चे खुशी से, क्योंकि ये सोचो साल भर की कमाई है। हर व्यक्ति साल भर मेहनत करता है तब कहीं वो एग्ज़ाम में बैठता है, एग्ज़ाम देता है, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। सोचो मेहनत करने के बाद रिजल्ट आया, आज बहुत सारे घरों में खुशियाँ आई होंगी, क्योंकि कोई बच्चा कितना मार्क्स लाया, कोई ऊंचे लेवल पर है और कोई सबसे अच्छा है, कोई थोड़ा सा कमज़ोर है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वह कम नंबर है तो उसका वो वैल्यू नहीं है कि वो कमज़ोर है, क्योंकि सोचो ताकत, जैसे मान लो हम साल भर किसी खेत में गेहूँ बो दिए, गेहूँ बो गया, अब ये थोड़ी ना है कि हम अपने मेहनत कर दिए, फसल अच्छी ना हो तो हमारी क्या जिम्मेदारी, इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो मेहनत किया उसका, हमने फसल को सही समय पर पानी दिया और सब कुछ दिया, लेकिन अगर फसल अच्छी ना हो तो उसमें हमारा क्या दोष है?
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आज नहीं फसल हुआ तो कल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे मेहनत का फल आज नहीं मिला तो कल कल मिलेगा। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि आज तुम जो दे रहे हो समय, इसका सूद ब्याज तुम्हें मिलता जाएगा, पूरे जीवन मिलेगा, एक दिन नहीं, हमेशा पूरे लाइफ टाइम तुमको बोनस देती रहेगी। अब बोनस देने के साथ साथ एक शिक्षा की ऐसी ताकत है, तुम कहीं भी किसी भी फील्ड में रहोगे और बहुत ईमानदारी से अपने कार्य को करोगे, क्योंकि पढ़ना लिखना बहुत बड़ी बात होती है। आज इतनी उम्र में इतनी जानकारी है कि हम ऐसे कैंडिडेट को चुने जो हमारे बारे में, इतना जानकारी कम है क्या? इतना जानकारी अगर तुम्हें आज अधिकार दे दिया जाए तो तुम अच्छे कैंडिडेट को चुन के यहाँ से संसद में भेजोगे कि नहीं? लेकिन ये जानकारी अगर गार्जियन, अगर सभी लोग पढ़े होते, परिवार में पढ़े लिखे होते, तो उनके पास होती, अच्छे कैंडिडेट को चुन के भेजते जो हमारे समाज के बारे में सोचे, हमारे एजुकेशन और हेल्थ के बारे में सोचे, तो तुम वो बहुत अच्छा है और तू आगे चल के बहुत आगे जाएगा। और कोशिश संभव है कि तू बड़े लेवल का सोचना और निश्चित है सफलता मिलेगी। वक्त भले लग जाए जितना लग जाए, लेकिन सफलता मिलेगी। ठीक है।